हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक है। और इसी अच्छी इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब की सीरीज चल रही है, जिसमें हम वन बाय वन हर एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था यूज ऑफ सेल, क्या उसकी थ्योरी होगी, क्या उसका कॉन्सेप्चुअल आपका जो एक बोलते हैं ना कि जो रूल होगा वो क्या होगा, मैंने आपको दे दिया है और उसके बारे में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की गई है। जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए मॉडल एक्सिलरी वर्ब के, वहां पे हर एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अभी तक लगभग 25 प्लस लेक्चर आपके चल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब के। सोचिए कि आपको किस तरीके से गाइड किया जा रहा है। इसमें हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताई जा रही है। जो आज का कॉन्सेप्ट रहेगा ना, जो आज का हमारा टारगेट रहेगा, आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन जरूर लाया हूँ, लेकिन ये लगभग 7 क्वेश्चन नहीं है। ये आपके लगभग 5 कॉन्सेप्ट के बराबर हैं, जो मैं अभी आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा थ्योरी पढ़ा है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। जो नहीं भी पढ़ा है तब भी क्वेश्चन में एरर कैसे फाइंड करते हैं वो आज यहाँ पे उड़ा दोगे। आपका भाई का यहाँ पे आपसे वादा है। लेकिन माय स्टूडेंट, कहने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा और यहाँ का एक्सप्लेनेशन आपको देखना पड़ेगा हर एक कॉन्सेप्ट का। यकीन मानिएगा कि आप जो आज है, आज से 3 महीने और 6 महीने के बाद अगर अपने आप को आप पाएंगे ना, तो बहुत इंग्लिश ग्रामर में आगे पाएंगे। ठीक है, चलते हैं और देखते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा हमारा। सबसे पहले सेल का, उसके बाद क्वेश्चन को ना मेरे हीरो जितने भी है यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो उड़ा देंगे, वहां पे उड़ा देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा और हर एक कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए बहुत ही यहाँ पे जबरदस्त होगा। देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे अगर बात की जाएगी यूज ऑफ सेल की, बात की जाएगी यूज ऑफ सेल की, तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि यदि आप जब भी बात करोगे माय स्टूडेंट यहाँ पे फ्यूचर एक्शन की, जब भी बात करते हो यहाँ पे फ्यूचर एक्शन की, अगर फॉर्मल एक्शन की बात की जाएगी, ठीक है, अगर फॉर्मल एक्शन की बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे, तो आप क्या करते हो, आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका क्या होगा, आई एंड वी। एंड आप उसके साथ माय स्टूडेंट आप देखोगे कि आपका क्या लगा रहेगा, सेल। उसके बाद आपका V1 फॉर्म आएगा, ठीक है, फुल स्टॉप। ये रहेगा। अगर माय स्टूडेंट यहाँ पे सेल के बाद अगर आप देखते हो, अगर फॉर्मल एक्शन की बात की जाएगी, आपके सब्जेक्ट आई एंड वी के बाद अगर सेल आता है ना, और उसके बाद आपका V2 आ जाए, V3 आ जाए, V4 आ जाए, है ना, V4 आ जाए, V5 आ जाए, ठीक है, तो वो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। वो आपका सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, ये पहला रूल्स है। इस पहले रूल्स को आप नोट्स बना के लिखेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए, है ना, अंदर से हार नहीं मानना चाहिए माय डियर किसी को भी। अपने अंदर हमेशा दम भर के पॉजिटिव थिंकिंग लेके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम हार गए ना, अगर हम हार गए तो पीछे जो परिवार खड़ा है वो टूट जाएगा। आप अपने घर की एक तरह से कह सकते हो कि रीढ़ की हड्डी हो। अगर आपको टिके रहना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा तूफानों से, आपको टकराना पड़ेगा चट्टानों से, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि मुझे हार जाना चाहिए, मैं आउट ऑफ क्या चल रहा हूँ, कंपटीशन चल रहा हूँ। लेकिन नहीं माय डियर, आपको पैर जमाए रखना है। अगर आप हार भी जाओगे ना, तभी आप वॉरियर्स कहलाओगे। यकीन मानना, क्योंकि आप लड़के हारोगे। आप ऐसे बेफिजूल छोड़ तो नहीं दोगे कि पहले ही में मान तो नहीं लोगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो इंसान अंदर से मान लिया कि मैं हार गया, उसे भगवान भी नहीं जिता सकता। लेकिन अगर आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर पॉजिटिव जिसको कहते हैं एनर्जी है, तो आप कोई भी दुनिया में कोई भी काम होगा जो आपने सोच रखा है ना, बहुत ही आसानी से उसमें कदम बढ़ाते आगे चले जाएंगे। और आपके लिए भगवान रास्ता खुद बनाता हुआ चला जाएगा, और वो मंजिल आपको बहुत ही नजदीक दिखने लगेगी। लेकिन जितने उसमें परेशानियां आएंगी वहां तक बढ़ने के लिए, जो भी चीज आपको तकलीफ अंदर से होगा, कौन क्या है आपके लाइफ में, कौन छूट रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब तो आप जाके लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। नहीं तो अगर बीच में टूटे ना, पैर रुका ना, तो फिर वहां से आपको कोई संभाल नहीं पाएगा। माय स्टूडेंट, आप खुद हो जो अपने आप को संभाल पाओगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। यहाँ पे रूल्स नंबर चलते हैं माय स्टूडेंट, और देखते हैं जो हमारा सेकेंड रूल्स होगा वो हमारा क्या होगा। सेकेंड रूल की बात करेंगे माय स्टूडेंट, यूज ऑफ सेल की। यूज ऑफ सेल की, तो याद रखिएगा, यदि आपका सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, यदि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में होगा, तो आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस आपका आएगा सेल, प्लस आप लगाइएगा बी, प्लस V3 फॉर्म आएगा, ठीक है, प्लस V3 फॉर्म आएगा। इसको क्या करिए, लॉक कर लीजिए। ये आपका रूल नंबर 2 है।
ये आपका कॉन्सेप्ट का रूल नंबर आपका क्या है, 2 है। इसको आप क्या करिए, इसको नोट करिए। रूल नंबर 3 देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 ये कहता है माय स्टूडेंट, आपका अगर सब्जेक्ट रहेगा, आपका अगर सेल आ गया ना, इधर का आपका हैव आ गया ना, तो प्लस आपका क्या रहेगा, V3 फॉर्म रहेगा। इसको भी नोट कर लीजिए। क्या करेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट मैं आपको रूल सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर जब भी बात की जाएगी माय स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन टैग की, जब भी बात की जाएगी यहाँ पे क्वेश्चन टैग की, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में अगर आपका लेट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, प्लस V1 फॉर्म दिया है ना, तो आप सीधा शैल वी का यूज करेंगे। एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस रूल्स को लिख लीजिए, इस रूल्स को लिखिए। अगर इसका एग्जाम्पल की बात की जाएगी, तो मैंने कल भी बताया था, अगर मैंने लिखा है लेट्स गो, कॉमा लगाइए, आपका क्या हो जाएगा, शैल वी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। बताइए मजा आ रहा है क्या हमारे स्टूडेंट, मजा आना चाहिए, ठीक है। अगर मजा आ रहा है तभी आपको क्या होगा, यहाँ पे इंजॉय आएगा, आपको देखने को मिलेगा और मजा आएगा। चलते हमारे स्टूडेंट यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कभी भी सेल के साथ, कभी भी सेल के साथ जो आपके अदर मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, जो आपके अदर मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, आप क्या करेंगे, इनका एक साथ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इनका एक साथ कभी भी यूज नहीं होता है। मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है, इसको आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लगाएंगे। और कहीं भी माय स्टूडेंट आप देखिएगा कि सेल के साथ बात अगर की जाएगी, तो सेल के साथ आप देखिएगा कभी भी आपका आई एंड वी के साथ, आई एंड वी के बाद, आई एंड वी अगर है और प्लस सेल की बात करेंगे माय स्टूडेंट आपका, तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेल के साथ अगर आप बात करते हो अदर सब्जेक्ट की, तो अगर आपके फॉर्मल एक्शन की बात की जाएगी, आपके फॉर्मल एक्शन की बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट, तो हमेशा क्या होगा, आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। कोई एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन में चीजें चल जाती हैं, लेकिन कभी कभी चलती हैं। लेकिन हमेशा आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि आई एंड वी के साथ ही सेल आपका लगेगा। सेल प्लस अदर सब्जेक्ट लगा हुआ है, फॉर्मल एक्शन की बात की जाएगी, तो वहां पे ये चीजें रॉन्ग होंगी। समझ में आ गया क्या हमारे स्टूडेंट। आइए चलते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन पे अटैक करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या वास्तव में जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, क्या बच्चे यहाँ पे एरर फाइंड कर रहे हैं क्या। एकदम परफेक्ट आपके लिए फाउंडेशन बेसिक क्लास आप कह सकते हो, बढ़िया चौकस एकदम अच्छा वाला क्लास, जिसको कहते हैं ना कि फाउंडेशन है तो फाउंडेशन जैसा ही सर बता रहे हैं, आपकी मैं इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर दूंगा हमारे स्टूडेंट। मुझे मेरे ऊपर क्या करिए, भरोसा करिए। लिखा हुआ है आई सैल, सब्जेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, सेल ओके। आई इधर का है, इधर का सेल लगा है, कोई नहीं है। आगे मेरे को चाहिए V1 फॉर्म, तो आगे V1 फॉर्म है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है, कैन लगा हुआ है, ये यहाँ पे रॉन्ग है हमारे स्टूडेंट, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला है आपको कि सेल के साथ आपके अदर मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, यूज सेंटेंस में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे डबल, किसी भी सेंटेंस में अगर बात की जाएगी डबल मॉडल एक्सिलरी वर्ब की, डबल मॉडल एक्सिलरी वर्ब की बात की जाएगी, तो वो क्या होता है, यूज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है माय स्टूडेंट आपका सेल यू हेल्प मी। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है माय स्टूडेंट आपका यू, इधर का है सेल। मैंने पहले ही बोला है आई एंड वी के साथ सेल लगता है, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ माय स्टूडेंट आपका आई एंड वी के साथ सेल लगता है, लेकिन यहाँ पे अदर सब्जेक्ट में फॉर्मल एक्शन की बात कर दी जाए फ्यूचर की, तो वहां पे यू नहीं होगा, यहाँ पे सेल नहीं होगा। अगर इस सेंटेंस को आप करेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, विल यू हेल्प मी होगा, ठीक है। ये जाके आपका करेक्ट होगा, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे माय स्टूडेंट। यहाँ पे सेल नहीं होगा। सेल आई गो टू हेल्प यू, अभी मैंने बोला कि माय स्टूडेंट कभी भी अगर आपका सेंटेंस में क्या रहेगा, मैंने लिखा है क्या ये वाला रूल्स, ये वाला रूल्स मैंने कहीं लिखा है क्या सर, आपने नहीं लिखा है, आपने सर नहीं लिखा है, तो आप नहीं लिखा हूँ तो यहाँ पे लिख लीजिए माय स्टूडेंट, आप यही पे कर लीजिए, यही पे करिए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन सेल से स्टार्ट होता है माय स्टूडेंट, देन आफ्टर बाद सब्जेक्ट है, 2 + V1 फॉर्म आ रहा है ना, प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा कभी, क्योंकि आपका सेल के साथ हमेशा V1 फॉर्म आता है, बीच में 2 नहीं आएगा, 2+ वर्ब का फॉर्म नहीं आता है। तो यहाँ पे जो आपका 2 देख रहे हो माय स्टूडेंट, ये ना, ये आपका क्या है, ये रॉन्ग है। सेल आई हेल्प यू होगा, यहाँ से 2 को क्या कर देंगे, यहाँ से 2 को आप रिमूव कर देंगे। एकदम लिखते रहिए बढ़िया से चौकस अच्छे तरीके से। सेल वी वेंट, सर यही पे चोर यहाँ पे पकड़ा गया। वेंट कहाँ होता है माय स्टूडेंट, अभी सर ने बताया कि सेल के बाद अगर बात की जाएगी रूल्स की, तो सेल है तो V2 नहीं लगता, V3 नहीं लगता, V4 नहीं लगता, V5 नहीं लगता, तो यहाँ पे वेंट है, यहाँ पे V2 है, ये थोड़ी होगा। इसके जगह पे क्या होगा माय स्टूडेंट, आपका गो होगा। हमें V1 फॉर्म चाहिए, तब जाकर सेंटेंस आपका चौकस होगा, ठीक है। मजा आ रहा है क्या, सेल वी गो देयर, ठीक है, ये जाके आपका करेक्ट होगा। अब देखिए मैं एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूँ, अब आप कैसे उड़ा दोगे, देखना आप कैसे उड़ाओगे माय स्टूडेंट, आपको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई सेल, अरे 2 काहे के लिए लग गया,
टू काहे के लिए लगा, यही पे पकड़ा गया सर। बी वाले पार्ट में क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट कैसे होगा, आई शैल ओनली मीट होगा, यहाँ पे ओनली मीट होगा, ये जाके आपका सेंटेंस सही है, जाके चौकस होगा। बताओ क्या प्रॉब्लम है यार, क्या प्रॉब्लम है। हवा उड़ा के रखे हैं कि यार इंग्लिश बहुत ही डायरेक्शन फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर हम रूल्स पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तब तो जाके सिंपल होगा मेरे भाई, तब तो जाके सिंपल होगा। फिर मान लोगे कि टफ है, उसके लिए मेहनत ही ना करे, उसको सॉल्व भी ना करे, तब तो फिर हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। और ये जब प्रॉब्लम आ जाएगी आपके अंदर ना कि यार सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, हम हार मान के बैठ जाए, मैं रूल्स नहीं पढ़ूं, मैं सॉल्व नहीं करूँ क्वेश्चन को, मैं प्रैक्टिस ही ना करूँ, मैं एक्सरसाइज ही ना सॉल्व करूँ, तो फिर आप मजबूत नहीं हो पाएंगे हमारे स्टूडेंट, आप वीक होते चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप उस स्टूडेंट से पीछे जा रहे हो जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में निरंतर मेहनत कर रहे हैं, 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, बट रेगुलर पढ़ रहे हैं और अपने अंदर क्या कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। कोई आपका शॉर्ट कट तरीका नहीं है कि आपको कोई नॉलेज सिखा दे। विद्या एक ऐसी चीज है हमारे स्टूडेंट की जो प्रैक्टिस से आती है। ये कहती है कि आप आओ, ठीक है, बैठो कापी कलम लेकर और क्या करो, पढ़ना शुरू करो, लिखना शुरू करो। अगर आपने मेहनत से पढ़ा है, लिखा है, बार बार रिवीजन किया है, तो कहीं ना कहीं माँ भी साथ देती है ना। तो उस केस में आपको चीजें आसान लगने लगती है। एवरी कैंडिडेट सेल सबमिट्स लिखा हुआ है मेडिसिन, क्या करेक्ट है क्या, क्या करेक्ट है क्या सर। एवरी कैंडिडेट सेल है, यहाँ तक ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ सबमिट वर्ब है, लेकिन यहाँ पे यस लग गया है मैनेजमेंट, और ये आपका कौन सा फॉर्म है, भी फिफ्थ फॉर्म है। मैंने वहां पे चिल्ला चिल्ला कर आपको बताया है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है यहाँ मैनेजमेंट कि कभी भी सेल के साथ आप V2 V3 V4 एंड भी फिफ्थ फॉर्म, भी फिफ्थ फॉर्म को ही बोलते हैं। V1 फॉर्म में यस ई एस प्लस आई ई एस जो रूल्स ऐड करते हैं वही कहलाता है। तो यहाँ पे सबमिट्स नहीं होगा, बी वाले पार्ट में रॉन्ग है मैनेजमेंट। आप यहाँ पे करेक्ट क्या करेंगे, ओनली सबमिट होगा, ठीक है। यहाँ से यस को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। यस को रिमूव करिए, सबमिट लिखेंगे ओनली, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, द एक्यूज्ड सैल इज, ओके, सैल के बाद भी इज लगा हुआ है, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड है, यहाँ पे भी थ्री फॉर्म का यूज है, बिफोर द कोर्ट टुमारो कोई नहीं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमारे डियर स्टूडेंट की सब्जेक्ट है सेल है, तो आपका भी थ्री फॉर्म किस किस में आएगा, या तो हैव है नहीं, तो आप क्या लगाओगे, सीधा सीधा बी पे आ जाओ स्टूडेंट। तो यहाँ पे इज को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, और यहाँ पे आप यूज करोगे माय स्टूडेंट, एज की जगह पे आप बी यूज करोगे। यानी इस सेंटेंस में जो यूज होगा माय स्टूडेंट वो क्या होगा, सेल प्लस बी प्लस आपका भी थ्री फॉर्म यूज होगा, फिर सेंटेंस आपका जाके आपका ये चौकस होगा और करेक्ट होगा। अब बताओ माय स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम है क्या। पहले आपने थ्योरी देखा, उसके बाद में मैंने क्वेश्चन का यहाँ पे ऑपरेशन कर दिया, और क्वेश्चन का ऑपरेशन आपके सामने हुआ है, बहुत ही जबरदस्त और अच्छे तरीके से हुआ है। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमारे स्टूडेंट। ऐसे ही आपको अपने जीवन में, ठीक है, हर एक चीजों से सामना करना पड़ेगा, परिस्थितियां मुसीबत आपके जीवन में आएगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे हार मान जाते हैं। हमारे बोर्ड की बात की जाएगी तो हमारे 12th वाले बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके माँ बाप उनके पीछे मेहनत किए हैं, बट लास्ट में जाकर उनको ऐसा एहसास होता है जब एग्जाम आ जाता है कि यार बहुत ही मैंने तो पढ़ा नहीं, पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, जाके सुसाइड कर लेते हैं मेरे भाई। रिजल्ट आने से पहले कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, रिजल्ट जब आता है तब सुसाइड करते हैं। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस आपने अपने जो डर है ना उसको अपने ऊपर बढ़ा रखा है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। हिम्मत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, लड़ना पड़ेगा। मौत सोल्यूशन नहीं है आपके जीवन का, ठीक है। मौत को, मौत क्या है, मौत तो है, एक दिन आनी ही है, तो उससे पहले क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसी लड़ाई, कुछ ऐसे युद्ध लड़े जाए, कुछ ऐसे वार हो जीवन में जिसको लड़ने में मजा आए, तभी तो हम क्या कहलाएंगे, मानव कहलाएंगे। और यही हमारा धर्म है हमारे स्टूडेंट, लड़ते रहना लाइफ में, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि हम इंसान हैं, और स्पेशली आप मेल हो ना, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जीवन में आराम नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक जवानी है ना तभी तक युद्ध है, अगर युद्ध आप अच्छे तरीके से करते हो विजेता भी कहलाओगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, विल यूज ऑफ वुड के साथ मिलेंगे। उसके पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, थ्योरी को, फिर उस पर भी सॉल्व। यहाँ पे वुड नहीं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सेल है ना, तो शुड पढ़ेंगे, वुड को हमने कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूज ऑफ शुड, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे हमारे एग्जाम में आएगा। दिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइव में आगे बढ़ते रहिएगा।